सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लाए हैं रीजनिंग का, जो कि क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग क्यों ज़रूरी है हमारे इस पेपर में, तो उसका एक रीज़न ये है कि याद रखना, जब भी आप किसी मिशन में होंगे, कभी आप फौज में हो, आप लोगों ने टैंको चार्ली मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे वो क्या मांग रहा होता है, एक सीन आता है कि मुझे कोड बताओ। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको बेसिकली इसलिए वो एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं कि सो डैट कि क्या आपकी क्षमता है एक कोड को डिकोड करने की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। सबसे पहले ये मैंने ए बी से लिखे हुए, ए से लेकर एम, फिर एन से लेकर जेड तक। ठीक है, ए से जेड तक मैंने क्या लिखी है, गिनती लिखी हुई है। इसके आगे इसका क्या लिखा, मैंने सिरे लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूंगा जे कौन से नंबर पे है, तो आप कौन से बोलोगे, 10 नंबर पे है। और अगर टी मैं बोल रहा हूँ कौन से नंबर पे है, 20 नंबर पे है। ये सीधे से भी है और उल्टे से भी आ जाएगा। अगर मैं ई की बात करूँ तो ई कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे है। पर अगर मैं उल्टे से बात करूँगा तो ई कौन से नंबर पे आ जाएगा, 22 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सो डैट कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि पूछा क्या हुआ है। अब उसके बाद ये आपको सबको क्या करना है, याद करना है। तो होता क्या है, काफ़ी बार बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं बट उनसे याद नहीं होता है। कुछ टीचर उनको इस तरीके से वर्ड याद करा देते हैं कि आप वर्ड याद कर लो, इजाटी, ये आ गया 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। तो बच्चा इसको याद कर लेता है और कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। जो याद कर पाते हैं वो इसके अलावा कुछ नंबर है, कल को मैं पूछ लूँगा 30 नंबर में क्या आएगा, तो वो मुश्किल होता है। तो अभी अगले 5 मिनट के अंदर हम ये सारे ही अल्फ़ाबेट क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अब याद करने का ट्रिक क्या है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक वर्ड है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जी। अगर आप जी देखोगे तो जी की शेप किसकी तरह आ रही है, ये यहाँ पे 7 की तरह आ रही है। तो हमारे पास G7 कंट्रीज भी होती हैं। G7 क्या होती है, कंट्रीज होती हैं। और ये जी कैसे लग गया, 7 की तरह बन गया। ठीक है, अगर हम अगला नंबर हमारे पास है एच। एच को देखोगे तो एच की शेप किसकी तरह दिख रही है, किसकी तरह दिख रही है, ये 8 की तरह दिख रही है। तो एच की शेप क्या आ गई, 8 की तरह आ गई। अब आ गया आई, आ गया आई की शेप किसकी तरह दिख रही है, 9 की तरह दिख रही है। और एक हम टर्म में बोलते हैं आई नो यू, क्या बोलते हैं, आई नो यू बोलते हैं। इसमें आई कौन से नंबर पे आ गया, 9, मतलब हिंदी का 9 मैं यहाँ बोल रहा हूँ। आई कौन से नंबर पे आ गया, 9 नंबर पे आ गया। ठीक है, अब अगला नंबर क्या आ गया, जे आ गया। अब सब ने ये टर्म सुनी होगी, जियो, सबके पास सिम भी कौन सी होगी, जियो की होगी। तो जियो का क्या आ गया, 10 दिख भी रहा है जियो में। और जियो का सब क्या कराते हैं, हर मंथली एक 10 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं। तो जे कौन से नंबर पे आ गया, 10 नंबर पे आ गया। जे कौन से नंबर पे आ गया, 10 नंबर पे आ गया। अब उसके बाद के आ गया। अब के से हम क्या याद करेंगे, के से आपने एक टीम सुनी होगी, किंग्स 11 पंजाब, नाम सुना हुआ किंग्स 11 पंजाब का, IPL की टीम है। कि ए कौन से नंबर पे आ गया, 11 नंबर पे आ गया। के कौन से नंबर पे आ गया, 11 नंबर पे आ गया। एल से आप लाइट बना लो। लाइट कितने बजे बंद हो जाती है सबकी, 12 बजे के बाद सभी घर में क्या होती है, लाइट बंद हो जाती है। अब अगला नंबर कौन सा है, एम। 2 नंबर है, एक तो एम है और एक डब्ल्यू है। इन दोनों की शेप क्या 3 की तरह दिख रही है। तो एम कौन से नंबर पे है, 13 नंबर पे है। और डब्ल्यू कौन से नंबर पे है, ये 23 नंबर पे है। तो ये भी दोनों आपको क्या हो गए होंगे, याद होंगे। एम कौन से नंबर पे है, 13 नंबर पे है। और डब्ल्यू कौन से नंबर पे है, 23 नंबर पे है। अब अगला नंबर कौन सा आ गया आपका। अब हम यहाँ से कहानी पढ़ेंगे, ओ पी से हम क्या पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे। सभी बचपन में जब भी 11th में या 12th में होंगे, आप किसी सर के पास पढ़ते होंगे, जिसके पास आपने 11वीं पढ़ी होगी। मेजर केस में आपने उसी के पास क्या पढ़ी होगी, 12वीं भी पढ़ी होगी। तो हम बोलते क्या हैं, हम 11वीं और 12वीं में, मतलब 15 साल और 16 साल की एज में किसके पास पढ़े हैं, OP सर के पास पढ़े हैं। तो OP सर के पास कब पढ़े थे, 15 साल और 16 साल। तो आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व ये करवाऊंगा कि P और 6 की शेप क्या है, सेम है। तो P 16 आप याद कर लेना। OP सर के पास कब पढ़े थे हम, 15 और 16 साल की एज में। ठीक है, 15 और 16 साल की कहाँ पे पढ़े हम, OP सर के पास पढ़े। फिर हुआ क्या, पेपर के आसपास आपकी एज होगी 17 और आपको क्या हो गया, एक क्वीन से प्यार हो गया। आपको क्या हो गया, एक क्वीन से प्यार हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ाई के पर्पज से हम याद करें, OP सर के पास हम कब पढ़े थे, 15 और 16 साल की एज में पढ़े थे। O 15 आ गया, P कौन सा आ गया, 16 आ गया। 17 में मुझे किससे प्यार हो गया,
क्वीन से प्यार हो गया। जब प्यार हो जाएगा तो तब क्या होगा, नंबर आएंगे आपके नीट में या आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, तो नंबर क्या हो गए हमारे कम हो गए। तो हम कहाँ पे आ गए, सर के पास पढ़ने आ गए। अब ऋषि सर कौन सी एज में पढ़ाते हैं, अब आपके जो ऋषि सर हैं वो कौन सी एज में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो एंट्रेंस के लिए सरकारी नौकरी के लिए एज क्या रहती है, 18 साल रहती है। कितने साल रहती है, 18 साल एज रहती है। ठीक है, तो सर ने क्या बोला, जो बच्चा मेरे पास 1 साल पढ़ लेगा उसकी क्या हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी। तो सिलेक्शन कब होगी, 19 की एज में होगी। सिलेक्शन कब होगी, 19 की एज में होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओपी सर के पास पढ़ने के 15 और 16 साल की उम्र में, 17 की एज में क्वीन से प्यार हो गया। ठीक है, 17 के साल में क्या हो गया, क्वीन से प्यार हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, नंबर कम आ गए। तो सर के पास पढ़ने चले गए, ऋषि सर के पास। तो ऋषि सर कौन सी एज में पढ़ाते हैं, 18 साल की एज में पढ़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, 1 साल के बाद क्या हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी। अब 1 साल के बाद क्या होगी, आपकी सिलेक्शन होगी। अब ऑब्वियस है, जब सिलेक्शन हो जाएगी तब आपके पास क्या हो जाएंगे, पैसे वगैरह हो जाएंगे। अब क्वीन ने आपको रिजेक्ट क्यों किया था, क्योंकि आपके पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। अब जैसे ही आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले T20 मैच देखने जाना है। क्या करना है, T20 मैच देखने जाना है। अब टी कौन से नंबर पे है, सर 20 नंबर पे है। टी कौन से नंबर पे है, 20 नंबर पे है। अब एक डायलॉग था आई नो यू वाला। अब जब आप मैच देख रहे हो तो आपको वहां पे कौन दिखती है, वही यू दिखती है। जिसने पूछा था आई नो यू, तो आपने उसने क्या बोला था, जब आपने बोला उसको आई नो यू, उसने बोला कि मैं नहीं जानती। ठीक है, तो यू की एज कितनी होगी उस समय, अब शादी की एज कितनी होगी है, 21 होगी। इस तरीके से याद करेंगे, यू की एज कितनी है, 21 है। तो हुआ क्या, जब आप T20 मैच देखे थे आपको यू मिली, यू की एज कितनी होगी, 20 होगी। अब जब आप उससे मिले तो आप लोगों की क्या होगी, दोस्ती होगी या फिर शादी होगी। शादी होगी तो हम क्या कहेंगे इसको, विक्ट्री होगी। तो विक्ट्री कौन सी एज में होगी, 22 साल में होगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो पहले 4-5 नंबर हैं अल्फ़ाबेट्स हैं और आखिरी के 2-4 अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप खुद भी याद कर सकते हो। ठीक है, मैं जितने याद कराया मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने को बोला जी के लिए, मैंने क्या बोला, G7 कंट्रीज। एच से हमने क्या पढ़ा, शेप के बारे में पढ़ा। आई से आई नो यू पढ़ा। जे से जियो का 10 रुपये का रिचार्ज पढ़ा। के से किंग्स 11 पंजाब पढ़ा। एल से हमने लाइट पढ़ा। एम से हमने क्या पढ़ा, शेप 13। और एम और दूसरा कौन सा नंबर था, W। एन से क्या आ गया, 14 आ गया। ये एक याद कर लेना, ये क्या कर लेना, याद कर लेना। या आप अपने से भी, अपने दिमाग से भी कोई ट्रिक बनाना चाहते हो बना सकते हो। फिर हमने पढ़ा ओपी सर के पास पढ़े हम कौन से एज में, 15 और 16 साल की एज में। फिर वहाँ पे क्या हो गया, क्वीन से प्यार हो गया। प्यार कौन सी एज में होगा, 17 साल की एज में होगा। ऋषि सर के पास कौन सी एज में आए पढ़ने के लिए, तो जॉब की एज में होगे। तो जॉब की एज क्या है, 18 है। सिलेक्शन कब होगी, उन्होंने बोला 1 साल के बाद सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन के बाद पैसे हो गए तो कौन सा मैच देखने जाओगे, हम T20 मैच देखने जाएंगे। तो वहाँ पे कौन मिलेगा आपको, यू मिलेगा। यू की एज कितनी हो जाएगी, 21। शादी की एज कितनी है, 20 एज है। वी से क्या आ गया, विक्ट्री आ गया। W, एक्स भी याद कर सकते हो, 1 और 2, और एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से अगर याद करना चाहते हो कर भी सकते हो। बाकी आपको मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब पहले 5 नंबर तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ABCD और E। सर ये ट्रिक तो हमारे यहाँ पे काम आ गया। अगर हमसे रिवर्स में रैंक पूछेगा तो अगर तो आपको रिवर्स में रैंक पूछ रहा है, अगर तो क्या पूछ रहा है आपको, रिवर्स रैंक पूछ रहा है, तो वो भी आपको निकालना सिखा देता हूँ। जब भी आपको कोई बोलेगा रिवर्स का रैंक निकालो, आपने कुछ नहीं करना, आपने 27 में से उसका जो ओरिजिनल रैंक है वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे अगर मैं J की बात करूँ, सीधे से उसका नंबर कौन सा है, 10 है, पर उल्टे से कौन से नंबर पे, वो 17 नंबर पे है। तो ये लो 27 में से क्या माइनस करूँगा, J का रैंक। मुझे किसका निकालना है, J का निकालना है। 27 में से 10 माइनस का कितना आ गया, 17 आ गया। तो यहाँ से आपके पास सभी अल्फ़ाबेट क्या हो गया, आपको याद हो गए। यहाँ से सभी अल्फ़ाबेट क्या हो गए, याद हो गए। हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक क्लियर होंगे, एक कोडिंग डिकोडिंग भी क्लियर होगा और इसके साथ क्या आपका क्लियर होगा, आपका नंबर सीरीज क्लियर होगा। ठीक है, ये सबको समझ आ गई। तो एक बार ये नंबर खुद से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं टाइप 1 की। अब टाइप 1 में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। कहता क्या है, अगर रैड का कोड कितना है, 39 है, हमें कोड किसका निकाल के दो, बैड का कोड निकाल के दो। इस टाइम में बेसिकली क्या होगा, मैथ की एक्सप्रेशन भी आएंगे। किसकी एक्सप्रेशन आएंगे, मैथ की एक्सप्रेशन आएगी। जैसे यहाँ पे 39 लिखा होगा। तो जब भी आपको सवाल
सॉल्व करना है, खासकर कोडिंग डिकोडिंग का। तो याद रखेंगे, सबसे पहले एक नंबर लिखेंगे, जैसे लिखा मैंने रैड, और रैड के सामने इसका कोड लिख लो। रैड का कोड कितना है? 39 है। ठीक है, अब मुझे इसका कोड निकालना है, बैट का कोड निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि हमने 10 मिनट हो गया क्लास पढ़ते हुए, हमें इतना याद हो गया कि किसका क्या कोड है। अब नंबर आर कौन से नंबर पे था? ऋषि सर के पास कौन सी एज में आओगे पढ़ने के लिए? सर 18 साल में। ए कौन से नंबर पे आता है? ये तो मुझे पता 1। अब टी से क्या पढ़ा था मैंने, कौन सा मैच होता है? सर T20 मैच। ठीक है, तो 20 और 1 21, 21 और 8 29, 29 और 10 कितना होगा? 39 आ गया। तो बेसिकली कोड कैसे बन रहा है? जो नंबर है वो उसी की पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, प्लस करके हम इसका क्या निकाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। अब बैट इजी है। बी कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे है। ए कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। T20 मैच, आंसर कितना हो गया? 23 आंसर हो गया। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? XUV का कोड कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। हमें कोड किसका निकालना है? हमें आल्टो का कोड निकालना है। ठीक है, किसका कोड निकालना है? आल्टो का कोड निकालना है, जिसको अक्सर हम गाँव की रानी भी कहते हैं। ठीक है, अब XUV देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, X कौन से नंबर पर पढ़ा था हमने? 24 में पढ़ा था। U की एज कितनी थी? 21 थी। V कौन सा एज में था? V था आपका विक्ट्री 22 नंबर पे था। अब क्या प्लस करके 14 बनाएगा? ये नहीं बनाएगा। तो ये रिवर्स रैंक का है। ये कौन सा होगा? रिवर्स रैंक में भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ XUV। XUV का कोड क्या है? उसने 14 बोला हुआ है। ठीक है, अब 27 में से 24 के हमने पढ़ा था ना, रिवर्स रैंक निकालने के लिए क्या करोगे आप? 27 में से उसका जो भी है रैंक माइनस करोगे। तो X कौन से नंबर पे है? 24 में है। 27 में से 24 गया कितना आ गया? 3 आ गया। 27 में से 21 गया कितना आ गया? 6 आ गया। 27 में से कितने गए? 22 गया कितना आ गया? 5 आ गया। सबको प्लस करो, कितना आ गया? 5 3 6 कितना आ गया? 9 और 5 कितना आ गया? 14 आ गया। अब हमें क्या पता चल गया? रिवर्स रैंक क्या हुआ इसमें? ऐड हुआ आल्टो में। 27 में से 1 गया कितना आ गया? 26। एल कौन सा नंबर पे है? 12 नंबर पे। 27 में से 12 गए कितने आ गए? आपका 15 आ गया। टी कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। 27 में से 20 गए कितना आ गया? 7 आ गया। ओपी सर कौन से में थे? 15। 27 में से 15 गए कितना आ गया? 12 आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। अब आपको मैंने स्पीड मैथ अगर करवाया हुआ है तो आपने प्लस सीखा होगा। 2 + 1 3, 3 और 1 कितना आ गया? 4 हो गया। 4 का मतलब कितना हो गया? 40 हो गया। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 और 7 कितना हो गया? 11 और 7 हो गया आपका 18। 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 60 हो गया। तो आल्टो का क्या आंसर हो जाएगा? हमारा 60 हो जाएगा। तो टाइप 1 में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आएंगे। अब हम एक काम करते हैं, अगली टाइप देख लेते हैं। अब ये जो टाइप है, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब जो ये टाइप है, दूसरी टाइप जो इसमें क्या बोल रहा है? रमेश का कोड क्या बोल रहा है? SBNFTL। हमें किसका कोड निकालना है? हमें कोड निकालना है किसका? चेयर का कोड निकालना है। अब इस टाइप में क्या होगा? इस टाइप को हम कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टाइप। क्या कहते हैं हम? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग टाइप। ठीक है, अब सबसे पहले हमें सोचना है कि क्या यहाँ पे कोई प्लस माइनस हो रहा है? क्या मैथ का कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा। अब क्या आपको आर वगैरह यहाँ पे दिख रहा है? सर हमें तो आर दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका रहता है। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक नंबर लिखना है, उसके नीचे उसका कोड क्या है लिखना है, RAMESH। अब रमेश का कोड क्या बोल रहा है? SBNEFT और I। ठीक है, अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एक बढ़ रहा है। R के बाद क्या आ गया? S आ गया। A के बाद क्या आ गया? B आ गया। M के बाद क्या आ गया? N आ गया। E के बाद क्या आ गया? F आ गया। S के बाद क्या आ गया? T आ गया। H के बाद क्या आ गया? I आ गया। मतलब क्या हो रहा है? हर जगह एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं चेयर के बारे में पूछूं तो चेयर में क्या होगा? एक एक बढ़ेगा। C के बाद क्या आएगा? A B C के बाद क्या आएगा? D आएगा। H के बाद क्या आएगा? I आएगा। A के बाद क्या आएगा? B आएगा। I के बाद क्या आएगा? I क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में क्या था? 0 था। R के बाद क्या आएगा? S आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। बट मैंने काफ़ी बार एग्जाम में देखा क्या है, जैसे यहाँ पे 1 1 ऐड हो रहा है तो ऑप्शन में ये है नहीं है।
कभी कभी वो 2 ऐड भी कर होगा। क्या क्या कर होगा? 2 ऐड कर होगा या 3 ऐड कर होगा। ट्रिक के पीछे क्या है कि सेम नंबर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली हमारी अब टाइप 3 बन जाएगी। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। कहता क्या है? सनम का कोड कितना है? माइनस है। हमें कोड निकालना क्या है? विजय का कोड निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक तो आप नंबर लिखो, उसके नीचे से कोड लिख लो। सनम SANAM, सनम का कोड क्या है? माइनस है। M, सनम का कोड क्या बोला था मैंने? माइनस बोला था। मैं एक बार इसको फिर से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। क्या मैंने बोला था? सनम का कोड क्या है? SANAM। सनम का कोड क्या था? माइनस था। MANAS। हमें कोड किसका निकालना था? हमें कोड निकालना था, इस बार कोई और एग्जांपल लेते हैं। जम्मू का कोड निकालना था। किसका कोड निकालना था? हमें जम्मू का कोड निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले ये सनम माइनस कैसे बना ये देख लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस टाइप में क्या होगा, जो टाइप 3 है इसमें बेसिकली क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ओवर होगा। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ओवर होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया नंबर इधर का उधर जा रहा होगा। पहचान क्या है? क्या ऐसा आपको दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। अब ये देखो, ये ऐसे यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया और एम यहाँ पे आ गया। बेसिकली क्या हुआ? पूरा नंबर क्या हो गया? उल्टा हो गया। SANAM SANAM। तो हमें यह भी क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका? UMMA और J हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई? इसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन और होगा। ठीक है, पहला वाला लास्ट वाला बन गया और सो ऑन चलता रहा। इसी में एक और सवाल करवा देता हूँ। जैसे वो गूगल बोलेगा PRIYA, कहता क्या है? प्रिया कोड कितना बोल रहा है? प्रिया का बोर्ड बोल रहा है वो RPIAY। मुझे किसका कोड निकालना है? मुझे कोड निकालना है किसका इस बार? DALVR। मुझे कोड किसका निकालना है? DALVR का कोड निकालना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो हुआ क्या होगा? ये P यहाँ पे चलेगा और ये R कहाँ चलेगा? यहाँ चलेगा। ये I क्या रहा? सेम रहा। Y यहाँ पे चलेगा और A यहाँ पे चलेगा। बेसिकली यहाँ पे हो रखा है पहले 2 और आखिरी 2 क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा? A यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा। L सेम रहेगा, R यहाँ पे आ जाएगा और V कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितने टाइप पढ़ लिए हैं अभी तक? 3 टाइपें पढ़ ली हैं। टाइप 1 में मैथमेटिकल वाली, टाइप 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली, टाइप 3 जिसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन हो रही। चौथी टाइप क्या रहेगी आपकी? कभी कभी एग्जाम में क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही होती है और साथ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, एक और टाइप है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है जो हमारे काम आने वाली है, वो ये है जैसे आपको इस तरीके से अगर सीरीज आ रही है EJOT और ये और दूसरा CFILO आगे क्या होगा? अगर तो आप वीडियो हमारी ये यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब में आंसर कर देना, और अगर आप वीडियो हमारी पेड बैच में देख रहे हो तो पेड बैच में कमेंट करके दे देना। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आप कर लेना। इसका तो मैं आपको खुद ही देता हूँ। तो ये सीरीज़ क्या चल रही है? 5, 10, 15, 20, इधर का आएगा 25 आएगा। अब 25 में क्या होता है? x के बाद क्या आता है? y आता है। अब ये आपको खुद आंसर करना है, ये आपको क्या करना है? खुद आंसर करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम इतना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।